everyone, welcome to today's video. Today I am reacting to this video. Open your eyes and see the reality. नीरज वालिया भाई ने इस वीडियो को कहा है कि इट इज इम्पोर्टेंट. ओके, आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज उन्होंने अपनी यूनिक टाइप ऑफ कंटेंट की मीम से मैं कोडिंग कैसे सिखा सकूं उससे इंटरनेट को ब्रोक किया. ठीक है कि इंटरनेट में तबाही मचा रखी है इन्होंने. ये थंबनेल थोड़ा सा कैची लगा मेरे को, इस वजह से मैं इस थंबनेल पे और इस वीडियो पे एक रिएक्शन देने वाला हूँ एट लास्ट कि ये क्या सही में रियलिटी फेस करा रहे हैं. सो इट्स अ रियलिटी चेक फ्रॉम माय साइड. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. वॉच द वीडियो टिल एंड देन फॉर्म अ ओपिनियन. ओके, डोंट स्टार्ट रैंटिंग लाइक कि भाई तूने कैसे वीडियो बना दी, तूने व्यूज के लिए बनाई है, भाई को बुरा मत बोलो. जो भी उनकी आर्मी है, प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड देन फॉर माई ओपिनियन. ओके, चलिए शुरू करते हैं. Let's talk about attitude. I read some of the comments. So मतलब जो अच्छे comments होते हैं वो तो अच्छे होते हैं, ठीक है, बट बीच में एक आधा जो होता है confused guy. So let's clear out that. So I read one comment कि भाई ये पहले ठीक था, इसमें attitude आ गया, ego आ गया, ऐसा कुछ था. No light नहीं, आज तो है light. बट मैं लैपटॉप पे शिफ्ट हो गया. कल मेरे को मौका मिला था ना इस पे ट्राई करने का, मिला और मैंने लैपटॉप टेल यू वेरी क्लियरली. द थिंग इज कि और उसको क्यों लगा ऐसा कि इसमें एटीट्यूड आ गया, ईगो आ गया, क्योंकि इन दैट वीडियो आई वाज गिविंग एडवाइस कि स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड, स्टॉप बिलीविंग दिस वर्क लाइफ बैलेंस एंड डोंट गो. दिस इज द थिंग आई फेस ऑल्सो कि जब भी कोई काम कर रहे हो ना आप, तो लोग आपको कहेंगे कि भाई इसमें ईगो आ गया. प्रॉब्लम ये है कुछ हमारे सोसाइटी में कि whenever whenever someone is giving some ज्ञान, so they are like कि भाई तुम ऐसे क्यों, तुम ईगो में आ गए हो, इस वजह से तुमको ज्ञान देने का ज्यादा ही अब हक मिल गया है. सो आई फील एंड I respect I give respect to him that he supported this here. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. go for all these enjoyments, ये पार्टी हो गया, अल्कोहल, डांस करना, ये सब इन फालतू चीजों के लिए मत जाओ. इट्स टाइम टू वर्क. It's seriously फालतू. ठीक है, पार्टी, दारू, लड़की, लड़की to the some extent if you are growing with your partner. ठीक है, शादी के बाद then it's good. Okay, but शादी से पहले don't get distracted. Okay, सीखो, समझे. यहाँ पे तुमको नेहा राहुल और जो भी लोग हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है. यू नीड टू मेंटेन योर स्किल्स, समझे. आगे देखते हैं. वर्क, ठीक है. आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट दैट वीडियो. सो नाउ फर्स्ट थिंग, एटीट्यूड आ गया, ईगो आ गया. देखो मेरा पहले भी माइंडसेट यही था, अभी भी माइंडसेट मेरा यही है कि वर्क हार्ड एंड काम करते रहो. कैमरा पोजीशन देखो, मैं अगर क्लोज लाऊंगा कैमरा बिल्कुल सामने बेसिकली, तो फिर कहां चाहिए तुम्हें कैमरा. देखो यहाँ स्किप दिस. बताया क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करता था. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग कि मुझे पहले खुद कुछ करना था, देन तुम्हें आके ज्ञान देना था. अगर पहले दिन से ज्ञान देने लग जाता तो आई नो कि 100 में से 90 लोग इसी बात के पीछे पड़ जाते कि भाई खुद तो कर ले, पहले खुद तो कर ले, फिर दूसरों को समझाइयो, क्योंकि तुमने वो शाहरुख खान की लाइन सुनी हुई है ना, दैट्स व्हाई. हाँ, ये बात एक्चुअली है. मैं आज ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आई हैव रिटन वन बुक विच इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर. I have done so many things. I am trying to run a startup. Okay, I am trying to build a team. Okay, I am running a YouTube channel. Okay, I am doing so many things and I have achieved this something. So I am eligible to make this video. Okay, but कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है ये बात. I agree with you नीरज भाई. आगे शुरू करते हैं. तुम लोग ये कोट्स में, ये इंस्टाग्राम में इनके कोट्स में बहुत बिलीव करते हो, क्योंकि आई नो 90% 90 क्या 99% लोगों का यही होता है सीन कि उनको सक्सेसफुल बंदे से एडवाइस चाहिए. ठीक है, दैट्स व्हाई माय प्लान वाज कि मैं पहले खुद कुछ कर लूं, उसके बाद आके तुम्हें एडवाइस दूंगा. ठीक है, तो सम पीपल थिंक कि आई हैव चेंज्ड, अब मैं सक्सेसफुल हो गया हूं तो मैं ज्ञान दे रहा हूं तुम्हें. ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैं पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा हूं. एंड ये ज्ञान जो देता हूं ना मैं आके, ये तुम्हारे फायदे की चीज है. ठीक है, इट्स फॉर द पीपल हु वांट टू डू समथिंग इन लाइफ. ऐसा सीन है. ठीक है, एंड इट्स नॉट अबाउट कि मैं चेंज हो गया हूं, ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी. दोनों लातों के बीच में रख दे ना, ऐसा है कुछ इन दीज कोट्स कि इंस्टाग्राम पे ये पढ़ लिया तो बस यही है लाइफ. ठीक है, यही लाइफ है, बस इसी के भरोसे चलेंगे, यही सब कुछ है. बट ऐसा नहीं होता. ठीक है, तुम्हें अपना दिमाग यूज करना आना चाहिए हर चीज के अंदर. हर एक चीज के ना 10 तरह से सोचा करो एक चीज को, फिर कंक्लूजन पे आया करो. ऐसा नहीं होता कि बस सुन लिया कुछ भी और बिलीव कर लिया और डन भाई हमारा तो हो गया काम. यस, फेक न्यूज इसे ऐसे ही बढ़ती है. ठीक है, इंस्टाग्राम कोड्स पे तो ज्यादा ही बिलीव हो जाता है लोगों का कि भाई ये देख लिया, ओके भाई इंस्टाग्राम पे वो कर रहा है. पीपल आर शोइंग देयर बेस्ट साइड और इंस्टाग्राम भाई. ठीक है, यू गेट मोटिवेटेड सम बाय समथिंग फॉर 1 or 2 और उसके बाद फिर वापस उसी पे आ गए. ठीक है, मोटिवेशन के लिए डिसिप्लिन पे आओ. समझे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो. आगे बढ़ते हैं.
अब पूरी जिंदगी इसी में बैठ रहेंगे। क्योंकि मैं बताता हूँ ये माइंडसेट क्यों होता है और किन लोगों को होता है। देखो, जब तुम्हें कुछ अचीव नहीं करना होता ना लाइफ में और तुम्हें बस आराम से रिलैक्स करना होता, तुम बहाने ढूंढते हो, ठीक है। Yes, एज अ you ह्यूमन ब्रेन need तुम to बहाने ढूंढते justify. हो बस उन चीजों से दूर भागने के, कि मुझे बस कोई बहाना मिल जाए जो मेरी इस लेजीनेस को जस्टिफाई कर दे ऑनलाइन, बस। तो फिर तुम बस जस्टिफाई करने को कि भाई मेरा ये करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मम्मी ने कह दिया कि भाई अब मैं दुकान से सब्जी लेके आ जाऊं। सब्जी लेके आके अब मैं थक गया भाई, बहुत अभी 40 डिग्री तापमान चल रहा है बाहर का, मैं थक गया, मेरे को लग रही गर्मी, अब मैं सोऊंगा। जस्टिफाई कर रहे हो अपनी गलतियों को। कोर्ट्स को एज अ शील्ड यूज करते हो कि भाई तू कुछ कर क्यों नहीं रहा, तू 9 to 5 करता है, उसके बाद रात को आके कुछ करता क्यों नहीं है, घूमने क्यों चल जाता है, एंजॉय क्यों करता रहता है, पार्टी क्यों करता रहता है, क्यों करता रहता है? क्योंकि भाई वर्क लाइफ बैलेंस इज एवरीथिंग। बट अगर तुम लॉजिकली सोचो उस चीज को, अगर तुम 9 to 5 करके और रात को आके अपना पूरा टाइम इन पार्टीज में दे रहे हो, घूमने फिरने में दे रहे हो, या सोने में दे रहे हो, या गेम में खेलने में दे रहे हो, तो तुम्हारा क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक 5 साल बाद या 10 साल बाद तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा? तुम वही 9 to 5। हाँ, तो वही 9 to 5 में पड़े रहोगे क्योंकि यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, यू आर गोइंग फॉर इंस्टेंट प्लेजर। अभी का अभी प्लेजर चाहिए तुमको, एंड दिस इज अ रॉन्ग थिंग। ओके, इफ यू हैव ग्रोथ माइंडसेट यू नीड टू पुट इन 18 आवर्स 20 आवर्स फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर सेल्फ। समझ रहे हो? कर रहे होगे क्योंकि तुम्हें जो टाइम भगवान ने दिया रात को मेहनत करने का, उस टाइम पे तुमने कुछ नहीं किया, तो तुम वही 9 to 5 करते रहोगे। क्योंकि 9 से 5 तो भाई तुम नौकरी कर रहे हो, उसके बाद आके जिम कर लिया भाई, जो भी कर लिया, 8 9 बजे तक तुम्हारा खाना पीना, 10 बजे तक खाना पीना होके उसके बाद ये रात ही तो मिलती है। उस रात में बाकी सब सो रहे हैं और तुम भी सो रहे हो, तो तुम्हारे और बाकी 800 करोड़ बंदों में फर्क क्या आ रहा है बताओ? तो इफ यू वांट टू स्टे लाइक दैट कि 9 to 5 करना है मुझे पूरी लाइफ, तो बी हैप्पी विद दैट, ठीक है, तो करते रहो। नाउ सेकंड थिंग इज, इफ यू आर फ्रॉम दैट कैटेगरी कि भाई आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैव, ठीक है, मैं 9 to 5 में बहुत खुश हूं, तो मैंने इंस्टाग्राम पे पढ़ा था कि भाई तुम्हारे पास जो हो ना उसमें खुश रहना चाहिए, व्हिच इज वेरी ट्रू। यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू गॉड कि जो उन्होंने दिया बहुत अच्छा दिया, बट नेवर स्टॉप अचीविंग मोर, क्योंकि गॉड हैज अ लॉट टू गिव यू, ठीक है। और अब तुम इंस्टाग्राम के कोर्स पढ़ के उन चीजों को जस्टिफाई करने लग जाओ कि भाई आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव। अब देखो, मैंने इंस्टाग्राम पे पढ़ा था भैया कि सेटिस्फाई तो आप कभी नहीं होगे, जब आपके पास 1 करोड़ होंगे तो आपको 2 चाहिए। दैट्स व्हाई यू आर ऑन दिस प्लैनेट। अगर तुम 20 साल में सेटिस्फाई होकर बैठ जाओगे तो खत्म तुम्हारी लाइफ। हाँ, यहाँ पे आई हैव टू ओपिनियंस, लाइक कि आपको सेटिस्फाई कभी नहीं होना है, बट यू हैव टू बी सेटिस्फाई व्हाट इन व्हाट यू हैव। ओके, कि जो है उसमें तो खुश रहो। समझ रहे हो? कि अगर तुम्हारे पास 10 रुपए भी है तो 10 रुपए में खुश रहो, लेकिन यू नीड टू थिंक अबाउट दोस 20 रुपीज ऑल्सो, ठीक है। आई डिनाई द फैक्ट कि हमेशा ही तुमको सेटिस्फाई रहना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट यू गोना डू आफ्टर दैट? क्या करने वाले हो तुम? विलापंती इंस्टाग्राम के कोड से अपनी लाइफ को जस्टिफाई? शिट ब्रो, सीरियसली शिट ब्रो। इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, तुम्हें इन कोड से दूर भागना पड़ेगा एंड अपनी लाइफ को खुद कुछ बनाना पड़ेगा। एंड द डे यू स्टार्ट स्ट्रगलिंग, एंड तुम कभी भी प्रैक्टिकली इन लोगों का एग्जांपल उठा के देख लो, अंबानी हो गया, इलॉन मस्क हो गया, शाहरुख खान हो गया, ठीक है, इनकी लाइफ कभी पढ़ना, ठीक है, कि ये लाइफ में क्या करते हैं। तुम शाहरुख खान की अगर लाइफ को देखो, व्हाट ही सेज कि भाई मैं पूरा दिन काम करता हूं, ठीक है। भाई शाहरुख खान के पास कितना पैसा है? तुम्हें लगता है उसे काम करने की जरूरत है? व्हाई इज ही नॉट सिटिंग आइडल लाइक यू? व्हाई इज ही नॉट गोइंग आउट एवरी डे? रात को 9 to 5 करने के बाद, एक मूवी करने के बाद रात को 9 to 5 करना पड़ता है। व्हाई? एवर थॉट? नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम ने तुम्हें बताया नहीं वो सोचने के लिए। इंस्टाग्राम डजंट शो यू दैट। क्यों नहीं दिखाता है? इंस्टाग्राम वांट्स यू टू बी हुक्ड ऑन दैट प्लेटफॉर्म। ओके, इंस्टाग्राम तुमको, अगर तुम किसी फनी वीडियोस को लाइक कर रहे हो तो वो तुमको फनी वीडियो सजेस्ट करेगा ताकि तुम वो देखते रह जाओ। इंस्टाग्राम, अगर तुम मोटिवेशनल वीडियो भी या मोटिवेशनल रील्स भी लाइक कर रहे हो तो वो वैसी ही रील सजेस्ट करेगा कि यू नीड टू सी कि 1 घंटे पहले मैंने देखा था वो रील, मुझे 1 घंटे की मोटिवेशन आई, मैंने पढ़ा, उसके बाद फिर आ गया, मैं 1 घंटे रील देखा, फिर 1 घंटे पढ़ने गया। रील्स, दिस इज वीसीएस सर्कल दैट यू आर गेटिंग कॉट और ट्रैप्ड इन। ओके, एक्सपीरियंस ही वही चीज की है सिर्फ। हाउ कैन यू कंपेयर इट विद समथिंग कि 24 आवर काम करने से कैसा फील होता है? यू कैन नेवर। बट वन थिंग यू कैन डू, जो कि इंस्टाग्राम भाई इतनी मेहनत करो ना 24 घंटे में, लास्ट में जब तुम बेड पे सोने जाओ ना तो दुनिया का कोई काम नहीं आता सिर्फ दिखे भाई अब तो सोना पड़ेगा। समझ रहे हो? जो स्लीप, क्या बोलते हैं, स्लीप डिप्रीवेशन हो रहा है कि आजकल नींद नहीं आ रही है मेरे को, ये सारी बीमारियां, भाई तुम मेहनत करो तो तुमको नींद बहुत अच्छे से आएगी। तुम खाली नल्ले बैठे रहते हो तो क्या आएगा तुमको? तुम्हें नहीं बताएगा। वन थिंग यू कैन डू, यू कैन थिंक अबाउट वेरी सक्सेसफुल पीपल लाइक शाहरुख खान, इलॉन मस्क और हूसोएवर यू वांट टू थिंक अबाउट। उनके बारे में सोचो एंड इमेजिन करो कि दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, व्हाई आर दे स्टिल वर्किंग? वो क्यों नहीं वेले बैठ रहे मेरी तरह?
मैं तो इंस्टाग्राम पे देख के कि भाई विले बैठना, भाई खुद को टाइम देना, रिलैक्स करना, ऐसे आंखें बंद करके चिल बैठ जाना और रेस्ट ले लेना, ब्रेक ले लेना। इंस्टाग्राम पे देख के मैंने तो ये सब सीखा, ब्रेक ले लेना। बट भाई शाहरुख खान पे तो इतना पैसा है भाई, इतना कुछ है, वो ब्रेक क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, पहली बात। यस, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। पीपल हैव मैनी प्रॉब्लम्स लाइक ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, पता नहीं क्या क्या। क्यों? क्योंकि वो खाली दिमाग वाले रहते हैं, कुछ सोचते ही नहीं है प्रोडक्टिव। अपने आप को एंगेज रखो, स्टार्ट रीडिंग बुक्स, स्टार्ट राइटिंग ब्लॉग्स, ओके, स्टार्ट मेकिंग ब्लॉग्स, ओके। कुछ तो करो, एंगेज रखो इस मशीन को यार। ये मशीन तुमको उड़ा भी सकती है, तुमको बर्बाद भी कर सकती है और तुमको बना भी सकती है, समझ रहे हो? इस मशीन का प्रॉपर यूज होना चाहिए। और एक बार जब तुम्हें एडिक्शन लग जाती है ना काम करने की, कुछ अचीव करने के लिए, तब तुम्हें पता चलता है भाई ग्रोथ में कितना स्वाद है। खुद को ग्रो होते हुए देखोगे ना, और लोग तुम्हें, तुम्हारे मॉम डैड, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स जो कि अच्छे वाले, वो तुम्हें ग्रो होते हुए देखेंगे, तब बताना भाई स्वाद किस चीज में होता है। तब तुम्हें पता चलेगा स्वाद आता है असली। असली स्वाद उसी में है। जब एक बार ना तुम यहाँ से 10 रुपए कमा लोगे, फिर तुम ना 2 रुपए कमाने की चेष्टा तो नहीं रखने वाले। 20 रुपए, 30 रुपए, 40 कैसे कमाऊं ये सोचोगे, ठीक है? और असली मजा उसी में आएगी जब तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, समझ रहे हो, वो हंस रहे होंगे, तुम्हारे चेहरे पे हंसी देख रहे होंगे। क्योंकि मम्मी पापा की हंसी ना बेटे बेटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन तुम डिस्ट्रैक्टेड रहोगे तो फिर कहाँ वो भी देख लेंगे, भाई मेरा नालायक बेटा, मेरी नालायक बेटी। तो तुमने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं किया, तुम कभी बता नहीं सकते हो, हम्म। ठीक है? और ये बात एटीट्यूड ईगो की नहीं है, और इट्स नॉट अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। दैट्स द शिटिएस्ट स्टेटमेंट एवर, वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है? देयर इज नथिंग नोन एज वर्क लाइफ बैलेंस। नहीं अभी नहीं तो कहते हो तो शाहरुख खान को फोन करके पूछवा देता हूं कैसे भाई का वर्क लाइफ बैलेंस। 24 घंटे ही इज वर्किंग, इवन आफ्टर लॉट ऑफ मनी ही इज वर्किंग। कैन यू जस्टिफाई दैट? इवन आफ्टर लॉट ऑफ मनी। अंबानी की अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो है, एंड ही वाज लाइक मैं अपने काम पे 14 से 16 घंटे देता हूं एक दिन में। व्हाई? कैन यू इमेजिन व्हाई? हैव यू एवर थॉट? Because they have भाई purpose. इसको जीना कहते They हैं। want to make India bigger. They want to do something. Okay, तुम्हारे पास पर्पस नहीं है, तुम अपनी अभी तक डेस्टिनी नहीं खोज पाए हो। पर्पस खोजने के लिए भी तुमको 100 चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी। ट्राई तो करो भाई, तुम तो निकलना ही नहीं चाहते हो अपने। When you achieve something, इसको जीना कहते हैं। You don't know that. मेहनत कर लो, एक बार 6 महीने 1 साल के लिए चीज करके देखो, उसके बाद कंपेयर करना। मैं यहीं बैठा हूं, डोंट वरी, मैं यहीं। सीरियसली 6 महीने बाद एक बार मेहनत करके देख लो। सीरियसली आई एम स्पीकिंग दैट आई हैव बीन देयर, ओके। 6 महीने एक बार मेहनत करके देख लो। सही में तुम वापस लिख के दे रहा हूं कि तुम बोलोगे आके कि हाँ भैया आप सही थे, वेदर इट बी नीरज वालिया और वेदर इट बी मी, समझ रहे हो? तुम वापस आके बोलोगे कि ओके भैया यू वर करेक्ट, यू वर सेइंग अ फैक्ट देयर, ओके। ट्राई तो करो। बैठा हूं, यहीं मिलूंगा लाइव स्ट्रीम पे तुम्हें। 6 महीने मोटिवेट मत कर कंपटीशन। अबे नहीं होने वाला सब मोटिवेट, डोंट वरी। हाँ नहीं होते। अभी भी बहुत सारे ऐसे गधे होंगे जो बैठ के, अभी एक और लाइन बताता हूं आज जो मैंने पढ़ी, टू योरसेल्फ, ठीक है? स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करो भाई। भाई 20 रुपए दियो, पौवा लेना एक, फिर उस टाइम में जीना। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट आई रेड वाज, भाई अगर पैसे में खुशी होती तो अंबानी दुनिया का सबसे खुश आदमी होता, या इंडिया का सबसे खुश हाँ, आदमी। सो यू डू थिंक दैट कि वो अंबानी अभी उदास है? तुमको लगता है कि अंबानी उदास है? सीरियसली डोंट थिंक लाइक दैट, ओके। पैसा ना तुमको स्टेबिलिटी और शांति देता है, ठीक है? और पैसा कमाने के लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। यू नीड टू पुट इन दोज आवर्स। देयर आर मैनी केसेस जहां पे नहीं मिल पाता आवर्स पुट करने के बाद। यू नीड टू सर्च योर डोमेन ना, कि कहाँ पे तुम कमा सकते हो, कहाँ पे तुम्हारा चल रहा है। हो सकता है कि तुम उस चीज के लिए ना बने हो, ट्राई तो करो। तो तुम्हें लगता है कि अंबानी सैड है? तुम्हें लगता है तुम ज्यादा खुश हो अंबानी से? तुम रियली ये सोच, यू रियली थिंक कि अंबानी से ज्यादा खुश हो तुम, जो ये ज्ञान दे रहे हो इंस्टाग्राम पे पढ़ के? अगर पैसे में खुशी होती तो अंबानी खुश होता। एवर थॉट आउट ऑफ दिस कोट, इस कोट के बाहर जाकर कभी सोचा तुमने कि भाई यार मतलब अंबानी ज्यादा खुश है क्या मुझसे? नहीं यार, मैं अंबानी से ज्यादा खुश हूं यार। इंस्टाग्राम कह रहा है ना पैसे में खुश नहीं होती, मैं ज्यादा खुश हूं भाई अंबानी से। दे आर जस्ट ट्राइंग कि तुम्हें भाई मैनिपुलेट करें, और तुम हो रहे हो एक्चुअली, यू नो दैट, बिकॉज यू नेवर यूज योर ये अपर फ्लोर जो गॉड ने तुम्हें दिया है। When you start using it ना for like 6 months and 1 year, you'll get to know कि उन्होंने कितना पागल बनाया तुम्हारा इतने सालों से। सीरियसली दिमाग बहुत बड़ी मशीन है। यू नीड टू यूज दैट वेरी पॉजिटिवली एंड इन अ प्रोडक्टिव वे, ठीक है? चीजें बन की नहीं आती हैं, तुमको यूज करना आना चाहिए, सीखना होगा भाई तुमको।
समझ रहे हो? समझ रहे हो ना बात को? एंड आई थिंक दिस वाज अ रियलिटी एंड वोक इट्स अप. नॉट अबाउट घमंड. मुझे लिटरली मैं आता हूँ यहाँ पे स्ट्रीम कर रहा हूँ रात को. It was a reality check by him. Yes, sahi. This video was good. I liked it. I hope you liked the reaction. And if you watched till the end, you know my opinion, his opinion, that we kind of resonate to each other, but on some point, like two perspectives were there. समझ रहे हो? तो यहाँ पे वीडियो ठीक थी. आई लाइक दिस वीडियो. और इजी स्निपेट की आर्मी और क्यूरियोसिटी अनलीस्ट की आर्मी दोनों लोग कमेंट करो कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा ये रियलिटी चेक तुमको. ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. बाय. In the land of colors, where dreams ignite, a nation rising with stars shining bright. From the dusty streets to the city lights, India growing with newfound might, with curiosity. We take to the sky